चले आए आज ये सीखते हैं कि हाइड्रोकार्बन को किस तरह नाम दिया जाता है। यानी कि इन मॉलिक्यूल्स को जो कि एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन खानदान से ताल्लुक रखते हैं। सिर्फ थोड़ा आपको याद दिलाने के लिए मैं दोहराती चलूं कि एल्कीन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके कार्बन एटम के दरमियान एक बॉन्ड होता है, जबकि एल्कीन्स वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके पास कम से कम एक कार्बन का जोड़ा ऐसा होता है जिसके दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होता है। और एल्काइंस वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके पास कम से कम कार्बन का एक जोड़ा ऐसा होता है जिनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी 3 बॉन्ड इकट्ठे होते हैं। और हम देख सकते हैं कि इन हाइड्रोकार्बन की तादाद बहुत ज्यादा होती है, इसी वजह से हमें इन्हें नाम देने की जरूरत पेश आती है। देखिए, हम किसी भी हाइड्रोकार्बन के बारे में तब तक बात नहीं कर सकते जब तक हमें इसका नाम ना मालूम हो, बिल्कुल इंसानों की तरह। तो हमें इन्हें इनके नाम के जरिए ही पहचानना होगा। और चूंकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है और सबके नाम याद करना मुमकिन नहीं है, इसलिए हमें इन्हें नाम देने का कोई बेहतर तरीका इस्तेमाल करना होगा। तो हमारे पास ऐसा एक तरीका पहले से ही मौजूद है। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन के नाम के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा रूट वर्ड होता है, यानी एक बुनियादी लफ्ज, और दूसरा हिस्सा सफिक्स कहलाता है। सफिक्स एक अंग्रेजी का लफ्ज है जिसका मतलब होता है बाद में आना, ऐसा लफ्ज जो किसी लफ्ज में बाद में आया हो। तो इनके नाम का पहला हिस्सा हमें बताता है कि मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम मौजूद हैं, और दूसरा हिस्सा जो कि सफिक्स है, ये हमें बताता है कि ये हाइड्रोकार्बन किस खानदान से या किस फैमिली से ताल्लुक रखता है। और फैमिली से मेरा मुराद ये है कि आया ये एल्कीन से ताल्लुक रखता है या फिर एल्कीन से या एल्काइन से, या हम यूं भी कह सकते हैं कि आया इनके कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। अगर आपको बस इतनी मालूमात हो तो आप बासानी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन को नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक ऐसे हाइड्रोकार्बन के बारे में सोचूं जिसके पास 2 कार्बन एटम्स हैं और इनके दरमियान एक डबल बॉन्ड है, तो बस इस मालूमात के जरिए आप ये पता लगा सकते हैं कि मैं किस हाइड्रोकार्बन के बारे में सोच रही हूँ। तो आप पहले 2 कार्बन लिखेंगे, यानी 2C लिखेंगे, फिर इनके दरमियान डबल बॉन्ड बना देंगे और बकाया वैलेंसी हाइड्रोजन के जरिए मतवाजन हो जाएगी। इसीलिए ये हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो जी हाँ, ये वही हाइड्रोकार्बन है जिसके बारे में मैं सोच रही थी। और ये 2 चीजें हैं जो किसी भी हाइड्रोकार्बन को नाम देने के लिए जरूरी होती हैं। तो चलिए अब इन दोनों के बारे में तफसील से पढ़ते हैं। तो पहला हिस्सा या रूट वर्ड वो अल्फाज होते हैं जो कि कार्बन एटम की तादाद को जाहिर करते हैं। तो जनाब, ये रूट वर्ड की एक फहरिस्त है जिन्हें हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम हो तो हम रूट वर्ड यानी बुनियादी लफ्ज मेथ इस्तेमाल करते हैं। अगर 2 कार्बन हो तो हम लफ्ज एथ इस्तेमाल करते हैं। 3 कार्बन हो तो हम प्रॉप का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और अगर 4 कार्बन हो तो हम ब्यूट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह आगे भी ये सारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये मॉलिक्यूल मौजूद हो और मुझे इसे नाम देना हो तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि इसमें कितने कार्बन एटम मौजूद हैं, और यहाँ मैं देख सकती हूँ कि इसमें 3 कार्बन एटम हैं। लिहाजा 3 कार्बन एटम को जाहिर करने के लिए मैं लफ्ज प्रॉप इस्तेमाल करूंगी। तो मैं इसे यहाँ पर लिख देती हूँ, प्रॉप। और अब इसी तरह से एक और मिसाल देखते हैं। तो क्या आप वीडियो रोककर बता सकते हैं कि इस कंपाउंड का रूट वर्ड क्या होगा? देखिए, इसके पास सिर्फ एक एटम है ना, और एक एटम के लिए हम लफ्ज मेथ का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई और मिसाल भी देख लें। तो अगर आप यहाँ देखें तो इसके पास सिर्फ 2 कार्बन एटम मौजूद हैं,
तो यहाँ इसके लिए हम रूट वर्ड एथ का इस्तेमाल करेंगे। तो चले अब हम अगले हिस्से को देखते हैं कि इसमें सफिक्स क्या होगा। तो ये वो लफ्ज है जिसका इजाफा रूट वर्ड में किया जाता है और ये दरअसल ये जाहिर करता है कि आया मॉलिक्यूल एल्कीन फैमिली से ताल्लुक रखता है या फिर एल्कीन से या फिर एल्काइन से। मिसाल के तौर पर अगर कार्बन एटम के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड मौजूद हो तो इसका मतलब ये होगा कि मॉलिक्यूल एल्कीन फैमिली से ताल्लुक रखता है। तो फिर रूट वर्ड में सफिक्स एन का इजाफा हो जाएगा। इसी तरह अगर कार्बन एटम के दरमियान सिर्फ एक डबल बॉन्ड हो तो इसका मतलब ये होगा कि मॉलिक्यूल एल्कीन फैमिली से ताल्लुक रखता है और फिर रूट वर्ड में सफिक्स इन का इजाफा कर दिया जाएगा। और इसी तरह अगर कार्बन एटम के दरमियान सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसका मतलब ये होगा कि मॉलिक्यूल एल्काइन फैमिली से ताल्लुक रखता है और फिर रूट वर्ड में सफिक्स आइन का इजाफा हो जाएगा। तो अब ये बातें जानकर हम इस पहले मॉलिक्यूल को देखते हैं। तो अब की बार मैं इसमें सिर्फ कार्बन एटम के दरमियान मौजूद बॉन्ड की तादाद पर गौर करूंगी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, यानी इन दो कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन चेन एल्कीन फैमिली से ताल्लुक रखती है। तो फिर यहाँ जो सफिक्स आएगा वो होगा इन। तो चले इसे यहाँ लिख लेते हैं। तो अब इस मॉलिक्यूल का नाम हो गया जनाब प्रोपीन। तो अगर आप अगली मिसाल को देखें तो यहाँ सिर्फ एक कार्बन एटम है, लेकिन एल्कीन या एल्काइन फैमिली के लिए कम से कम दो कार्बन एटम होना तो जरूरी है। तो ये फिर लाजमी तौर पर एल्कीन फैमिली से ताल्लुक रखता है और एल्कीन के लिए सफिक्स इन इस्तेमाल होता है, सफिक्स इन। तो इस मॉलिक्यूल का नाम होगा मीथेन। तो अब हम अगली मिसाल को देखते हैं। अब यहाँ अगर मैं सिर्फ कार्बन एटम्स के दरमियान मौजूद बॉन्ड पर गौर करूं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉलिक्यूल एल्काइन फैमिली से ताल्लुक रखता है और हमने पहले भी बात की थी कि एल्काइन फैमिली का सफिक्स होता है आयन, लिहाजा इसके रूट वर्ड में हम सफिक्स आयन लगा देंगे तो ये बन जाएगा इथाइन। तो अब यहां तक हमने ये सीखा कि किस तरह हाइड्रोकार्बन को नाम दिया जाता है। तो बुनियादी तौर पर इनके नाम के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा रूट वर्ड होता है जो कि मॉलिक्यूल में मौजूद कार्बन एटम की तादाद को जाहिर करता है और दूसरा हिस्सा सफिक्स होता है जो कि ये बताता है कि मॉलिक्यूल एल्कीन, एल्काइन या एल्कीन फैमिली में से किससे ताल्लुक रखता है। अच्छा, अब आपने यहाँ ये बात गौर की होगी कि इन मिसालों में हमने सिर्फ एक सिंगल कार्बन चेन की बात की है, लेकिन यहाँ इस चेन की कोई भी ब्रांच या शाख नहीं बन रही। जब इस चेन की ब्रांचिंग होती है या शाखें बनती हैं तो रूट वर्ड के कानून थोड़े से तब्दील हो जाते हैं। हम इस बारे में दूसरी वीडियो में तफसील से बात करेंगे। और इसी तरह हमने बिल्कुल सादे से एल्कीन और एल्काइन के बारे में बात की है, यानी कि हमने सिर्फ इन मॉलिक्यूल्स की बात की है जिसमें या तो सिर्फ एक डबल बॉन्ड हो या फिर सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड हो। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि एल्कीन में मुतादिद या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो। तो इस सूरत में सफिक्स में भी थोड़ी सी तब्दीली आती है। इस पर भी हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अभी तक हमने ये सीखा है कि अगर हमें किसी हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर दिया जाए तो हम उसका किस तरह नाम लिखेंगे। लेकिन अब अगर हमें किसी हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाए, जैसे कि ये C4H8, तो अब आप इसका नाम किस तरह लिखेंगे। तो अब अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप कहेंगे कि मैं इसे भी इसी तरीके से लिखूंगी, यानी पहले मैं इसका रूट वर्ड लिखूंगी और फिर इसका सफिक्स लिखूंगी। तो रूट वर्ड कार्बन एटम की तादाद बताएगा और ये निकालना इसके जरिए बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि इस मॉलिक्यूल में 4 कार्बन एटम होते हैं। तो 4 कार्बन एटम्स के लिए हम ब्यूट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं।
तो इस मॉलिक्यूल का रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूट। और अब अगर हम सफिक्स की बात करें तो हमें ये बताता है कि मॉलिक्यूल किस फैमिली से ताल्लुक रखता है, एल्कीन से या फिर एल्काइन से। तो अब ये हमें इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कैसे पता चलेगा? खैर, तो एक आम या जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होता है, जैसे कि एल्कीन का आम या जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n-2, जिसका मतलब ये है कि तमाम एल्केन के पास इसी मिकदार या इसी प्रोपोर्शन में कार्बन और हाइड्रोजन एटम होंगे। मतलब तमाम एल्केन के हाइड्रोजन एटम की तादाद कार्बन एटम की तादाद से दुगनी जमा 2 होगी। इसी तरह एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम एल्कीन्स के पास कार्बन एटम की तादाद से दुगना हाइड्रोजन एटम्स होंगे, यानी 2n हाइड्रोजन एटम। अब एल्काइंस की बात करें तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यानी इनके हाइड्रोजन की तादाद कार्बन एटम की दुगनी तादाद से -2 होगी। अब इन जनरल फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल किस फैमिली से ताल्लुक रखता है। तो अगर आप यहाँ देखें तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम की तादाद कार्बन एटम की तादाद से दुगनी है, यानी कार्बन है 4 और 4 जमा 4 होता है 8। और आप देख सकते हैं कि ऐसा सिर्फ एल्कीन में होता है। एल्कीन के पास कार्बन की तादाद से दुगना हाइड्रोजन एटम होते हैं, यानी ये एल्कीन के खानदान से ताल्लुक रखता है। और एल्कीन खानदान यानी एल्कीन फैमिली के लिए सफिक्स ईन इस्तेमाल होता है, तो हम इसका नाम लिख देते हैं ब्यूटीन। तो अब इस पूरी वीडियो में हमने ये सीखा कि हाइड्रोकार्बन को नाम किस तरह दिया जाता है। हमने देखा कि इसके नाम के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा रूट वर्ड होता है, जो कि मॉलिक्यूल में मौजूद कार्बन एटम की तादाद को जाहिर करता है, और दूसरा हिस्सा सफिक्स होता है, जो कि ये बताता है कि आया ये मॉलिक्यूल एल्कीन है या एल्कीन या फिर एल्काइन। और अगर आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया हुआ हो तो सफिक्स तो आप स्ट्रक्चर में मौजूद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देखकर बता सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया हो तो आप एल्कीन और एल्काइन के जनरल फॉर्मूला के जरिए सफिक्स मालूम कर सकते हैं और अपने मॉलिक्यूल को एक अच्छा सा नाम दे सकते हैं।